पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये लड़की एक मदरसे में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। मदरसे का हाफिज उस पर बुरी नजर रखता था। लड़की की माने तो इसी हाफिज और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। यही नहीं, इन लोगों ने तो अपहरण करके लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। एक लड़की का अपहरण, एक लड़की से गैंग रेप और फिर मदरसे में अधर्म। अधर्म की आंच में तपा इलाका। ये आम जनता का गुस्सा है, जितना दिख रहा है उससे कई गुना भीतर उमड़ रहा है। इस इलाके में ऐसा अधर्म हुआ है जिसकी आंच में हर कोई तप रहा है। यह भीड़ जमा है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा थाने पर। सबकी एक ही मांग है, इंसाफ चाहिए। गुनहगारों को उनके जुर्म के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। यह दास्तान है एक लड़की की बेबसी की, एक शिक्षक की मक्कारी की और उस मक्कार का साथ देने वाले इंसान के भेष में कुछ दरिंदों की। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको उस लड़की से। पुलिस की पूरी टीम के साथ इस लड़की पर जुर्म का पहाड़ टूट पड़ा है। आंखों से अंगारे बरस रहे हैं, आवाज लरज रही है। जो कुछ उसके साथ हुआ उसे बयान करने में जुबान लड़खड़ा रही है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। कहाँ आप रहे? पहले हापुड़ रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है। और फिर उसके बाद में उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। सुना आपने? शायद इससे आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर माजरा क्या है। ये लड़की क्या कहना चाहती है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है, किन लोगों की ये बात कर रही है। अब पूरी कहानी हम आपको तफसील से बताते हैं। ये लड़की मेरठ के खरखौदा इलाके के एक गांव की है। लड़की एक मदरसे में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। करीब 8 महीने उसने मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कुछ दरिंदों की निगाहों में ये चुभ रही थी। एक दिन उनके चंगुल में फंस गई। इस लड़की की माने तो उन दरिंदों ने इसके साथ गैंग रेप कर डाला। उसी स्कूल में एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था, इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा। तो उसके बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। ये लड़की पहले तो बहकावे का शिकार हुई और फिर गैंग रेप का। इसके बाद भी वो बलात्कारियों के चंगुल में फंसी रही। उसका तन मन रौंदा जा चुका था, सेहत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। 3 जुलाई से जो है इनका ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। 8 जुलाई से इनका ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी। तो फिर ये हाफिज को ये बात कही है, इनके द्वारा कही गई है। हाफिज ने कहा दवा वगैरह दिलाया था इनको, और लोकल दवा से जो है वो ठीक नहीं हो पाई। फिर इसके बाद इनका 23 जुलाई को इनका मुजफ्फरनगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन का जो है ये ऑपरेटेड फॉर ट्यूबर प्रेगनेंसी करके वो मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया है। इसके बाद इस लड़की के साथ जो अधर्म हुआ उसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। इस लड़की की माने तो बलात्कारियों ने जबरन इस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया। ये हमारे यहाँ गांव में एक इस्लामिया मदरसा है जी। गांव के ही एक प्रधान है नवाब, एक सनाउल्लाह एक घरवाल जी है, एक लड़की और है। ये इसको बुरका उड़ा के नौकरी वगैरह का क्या झांसा दिया इन्होंने, क्या लालच दिया, दहशत दिखाई, डरा धमका के इसको बिठा के बुरका उड़ा के गाँव से ले गए हापुड़ मदरसे में। और वहाँ से फिर इसको आगे कोई 2 की तरफ मदरसा, फिर वहाँ ले गए। 1-2 दिन बाद वहाँ इसका धर्म परिवर्तन करा गया। इसके साथ रेप भी हुआ है, गाड़ी में भी रेप हुआ है, उसके बाद भी हुआ है। कितने आदमियों ने किया है, कई आदमी इसने। पुलिस के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए पहले लड़की को बहकाने की कोशिश हुई, उस पर वो नहीं मानी तो उसके साथ गैंग रेप हुआ। इसके बाद दरिंदों ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। लड़की वापस आ जाती है 27 तारीख को, घर वापस आ गई। फिर 27 तारीख से 29 तारीख तक घर में रखती है
और 29 तारीख को धर्म परिवर्तन के नाम से ये हापुड़ चली जाती है। फिर वहाँ से हापुड़ से गढ़ में जो मदरसा है वहाँ जाके वहाँ इनका धर्म परिवर्तन होती है 30 तारीख को। फिर वहाँ से इनको मुजफ्फरनगर मदरसा में भेजा जाता है। फिर वहाँ से लड़की 3 तारीख को बच के भाग के आ गई है। फिर इसके बाद जो है पुलिस का रिपोर्ट की गई और थाने में FIR दर्ज की गई। FIR के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई। अपहरण, सामूहिक बलात्कार और धर्म परिवर्तन की इस खौफनाक वारदात से पूरा मेरठ इलाका सख्ते में है। गैंग रेप की शिकार लड़की सदमे में है, पिता बेजार है। जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको उनके किए की मुकम्मल सजा मिले, इसका इंतजार है। मेरठ में उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पिछले दिनों सांप्रदायिक दंगे देखे, मेरठ और मुजफ्फरनगर में तनाव देखा। अभी यह तनाव पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि मेरठ में यह खौफनाक वारदात हो गई। गैंग रेप और धर्म परिवर्तन का मसला उछला तो लखनऊ से लेकर संसद तक गूंज उठा मेरठ का यह अधर्म कांड। गैंग रेप और धर्म परिवर्तन की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक मामला एक लड़की से सामूहिक बलात्कार का है। धर्म परिवर्तन की बात इसमें जोड़ने के बाद ये पूरा मामला सांप्रदायिक रंग पकड़ने लगा है। केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अखिलेश यादव से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। रेस्ट किया ना, इसलिए तो अभी तो ऑफिशियल रेस्ट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी यूपी में बढ़ते अपराधों के आरोपों से घिरी थी, लेकिन ये मामला तो बेहद संगीन है। सरकार की घिक्की बंधी हुई है, लेकिन सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहाँ भी साजिश सूंघ रहे हैं। सरकार की जानकारी में है, अधिकारी की जानकारी में है। मुरादाबाद में भी वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देके बता भी दिया कि कौन ये दंगा करा रहा है और किसकी साजिश है। मामला धर्म परिवर्तन का है, आरोप एक खास समुदाय पर है। ऐसे में बीजेपी इस मामले को लेकर यूपी सरकार पर हल्ला बोल रही है। मैं समझता हूं कि प्रशासन को इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर इसको बड़ा हल्के तौर पर लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो बड़ा दुखद है। रोज एक न एक घटना के बारे में खबर आती है। जिसने भी किसी भी मासूम बच्ची का रेप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में भी। अखिलेश सरकार को कटघरे में अकेले बीजेपी ही खड़ा नहीं कर रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने गैंग रेप और धर्म परिवर्तन की इस वारदात को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए इंसाफ की मांग की है। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एक लड़की के साथ गैंग रेप और उसके बाद उसका मजहब बदलवाने की इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग देकर नफरत की चिंगारी से आग लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में यूपी सरकार को इस मामले में कड़े कदम उठाने और समाज को संयम से काम लेने की दरकार है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। मेरठ की उस लड़की की जिंदगी की कहानी जैसे नागफनी से लिख दी गई हो। जिस मदरसे में शिक्षा दी जाती है उसमें उसके साथ गैंग रेप हुआ। जिस धर्म में उसने जन्म लिया उसे जबरन बदलवा दिया गया। अस्पताल में इलाज हुआ तो ऐसा कि अब वो शायद ही कभी मां बन पाए, क्योंकि डॉक्टरों ने उसके गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब निकाल दी। जिससे उसने जिंदगी संवरने की उम्मीद लगा रखी थी, उसी ने बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। सिर्फ 20 साल की उम्र में इस लड़की ने जिंदगी का जहन्नुम देख लिया। जो दास्तान ये लड़की बता रही है, जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है, उसे देख सुनकर तो इंसानियत शर्मसार हो रही है।
ये दास्तान शुरू होती है गरीबी की कोख से, जहां ये लड़की परिवार चलाने के लिए एक मदरसे में 1500 रुपए महीने पर हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। मदरसे के हाफिज की उस पर बुरी नजर थी। उसने गांव के प्रधान, नवाब और कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। लड़की के मुताबिक 29 जून को इन लोगों ने उसका अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया। डरा धमका के इसको बिठा के बुरका उड़ा के गाँव से ले गए हापुड़ मदरसे में। वहाँ इसका धर्म परिवर्तन करा गया। इसके साथ रेप भी हुआ है। इस भयानक वारदात के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई। हाफिज उसे मुजफ्फरनगर के अस्पताल में ले गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी फेलोपियन ट्यूब निकाल दी गई। फेलोपियन ट्यूब निकालने का मतलब साफ है कि अगर लड़की कभी मां बनना चाहे तो उसे ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस लड़की की माने तो गैंग रेप के बाद भी वो उन हैवानों के चंगुल में फंसी रही है। उसे हापुड़, गढ़ और बाद में मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद हैवानों ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। इसका जो मोटिव है, लड़की का जो है वो गरीबी, और लड़की का जो गरीबी के कारण वो लड़की खुद ही जो है उन्होंने कहा मैं इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से इनका दौलत मिलेगी। तो उस दौलत का लालच में भी और इन लोगों का बहकाव में आके वो धर्म परिवर्तन किया है। 2 अगस्त को लड़की किसी तरह हाफिज के चंगुल से निकल भागी। जब उसने घर पर आप बीती बताई तो घर वाले सन्न रह गए। लड़की के घर वालों ने पहले से ही गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। और अब जब लड़की के साथ इतना बड़ा अधर्म हो गया तो आम जनता का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। थाने पर हंगामा बरपा तो पुलिस की नींद टूटी। पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए धर्म परिवर्तन करवाने के 3 आरोपियों ग्राम प्रधान नवाब, सना और समर जहां को गिरफ्तार कर लिया। कल थाना खरखौंदा पे जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक पीड़िता थी जिसके ऊपर दुष्कर्म करने का और अपहरण करने का और धर्म परिवर्तन कराने की बात थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें काफ़ी स्पीडली काम हुआ है। यही नहीं, जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने खरखौदा थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। एफआईआर दर्ज करने में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने पे थाना अध्यक्ष खरखौंदा को उनको पद से हटा दिया गया है। अभी इस मामले का मास्टरमाइंड हाफिज फरार है। गैंगरेप के बाद आरोपी भी फरार हैं। इन आरोपियों के नाम ये लड़की नहीं जानती। इनकी गिरफ्तारी तभी मुमकिन है जब इस जघन्य कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। मेरठ में उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेहनत कशों का इलाका, गन्ना इनकी प्रमुख फसल और रिश्तों में घुली चीनी जैसी मिठास। लेकिन मेरठ के खरखौदा में इस लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ उससे इस मिठास में कड़वाहट घुली। जरूरत है ऐसी घटनाओं पर कड़ा एक्शन लेने की, जरूरत है इस घटना का पूरा सच सामने लाने की, जरूरत समाज को खुद पर संयम रखने की भी है। इस मामले ने कई रंग पकड़ लिए हैं। धर्म परिवर्तन से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें भी जोड़ी जा रही हैं। हिंदू संगठन और बीजेपी नेता साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं। इस मेरठ क्षेत्र के अंदर जो मेरठ जोन है, पूरा सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मदरसों के माध्यम से बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और उसका हेडक्वार्टर एक प्रकार से फूलत का मदरसा है खतौली के पास में। दरअसल गैंगरेप की शिकार लड़की ने आरोप लगाया था कि जहां उसे कैद करके रखा गया था वहां कुछ और भी लड़कियां थीं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इस लड़की को मुजफ्फरनगर के भी मदरसे में रखा गया था। सूचना मिली थी कि वहां करीब 20 लड़कियां कैद हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के मदरसे पर छापा मारा तो वहां सब कुछ ठीक मिला। मीडिया से संज्ञान इसका हुआ था क्योंकि खबर बहुत सेंसिटिव थी, इसमें इंतजार नहीं किया जा सकता था, तो तुरंत इसमें तफ्तीश कराई गई। और तफ्तीश में यह फैक्ट पाया गया है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की लड़की को बंधक बना के नहीं रखा गया है। इस टाइम जो भी लड़कियां हैं वो स्टूडेंट हैं। उधर आरोपी के घर वालों ने दस्तावेज पेश किए हैं जिनके आधार पर उनका कहना है कि लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर ग्राम प्रधान नवाब, सनाउल्ला की बीवी निशात और मदरसे के हाफिज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फिर भी कुछ सवाल हैं जो इस केस के बारे में उठ रहे हैं। लड़की से गैंगरेप 29 जून को हुआ था।
तो उसने रिपोर्ट लिखवाने में महीने भर से ज्यादा का वक्त क्यों लगाया? गैंगरेप के कुछ दिन बाद लड़की ने बलात्कारियों से ही क्यों इलाज कराने में मदद मांगी? गैंगरेप के बाद लड़की अपने घर भी गई थी, फिर उसने क्यों घर वालों से नहीं बताई गैंगरेप और धर्म परिवर्तन वाली बात? इन सवालों के जवाब की दरकार पुलिस को भी है और जनता को भी, ताकि इस अधर्म का पूरा सच सामने आ सके। मुजफ्फरनगर में संदीप सैनी, मेरठ में अंकित त्यागी के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।